हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? दिस इज समर। टुडे यू आर गोइंग टू स्टार्ट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। सो दिस इज आवर फर्स्ट डे। दैट इज व्हाई we have to follow some instruction before starting this class. पहला ये तो कि आपको रेगुलरली क्लास को अटेंड करना होगा और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन पढ़ने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा लूज हो, बट अगर आप डिलाइजेंस दिखाएंगे और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप घर बैठे बैठे इन सारी चीज़ों को आसानी से सीख लेंगे जो आप कोचिंग में जाकर सीखते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम लोग पढ़ नहीं सकते। हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है और हम उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें और अच्छे से मेहनत करें ताकि लॉकडाउन के बाद हमारी स्टडी को लेकर हमारे अंदर एक चेंजिंग दिखाई दे और हमें ऐसा लगे कि हमने लॉकडाउन में घर में रहते हुए बहुत सारे बेनिफिट अपने स्टडी, अपने एजुकेशन को लेकर उठाएं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेकर, वक्त ना लेकर, फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। देखिए, ये एक यूज़ है फाइट शाय ऑफ। इसका मतलब होता है शर्माना या हिम्मत ना पड़ना। तो अक्सर हम लोगों के साथ ये होता है कि हम किसी के सामने जब जाते हैं तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम को शर्म आती है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती उनके सामने जाने में। ये और भी बहुत सारे रीजंस हैं। जब हम किसी की पहली पहली बार फेस कर रहे होते हैं तो एक हेजिटेशन, एक हिचकिचाहट सी होती है। तो वैसे तो सेंटेंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें एक यूज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज फाइट शाय ऑफ। और फाइट शाय ऑफ की हेल्प से हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं। इसको अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फाइट शाय ऑफ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की तरह फार्मूला है और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है भी। वो मुझसे बात करने में शर्म आती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है। फिर उसके बाद कुछ बिना सोचे समझे हमको वो यूज को उठा लेना है, दैट इज फाइट शाय ऑफ। तो यहाँ पे लिखिए फाइट शाय ऑफ। लेकिन एक तरीके की फाइट शाय ऑफ वर्ब है, यहाँ पे फाइट के साथ एस ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन का है तो वर्ब के साथ यानी मेन वर्ब के साथ एस या एस ऐड कर देते हैं। तो इसलिए आपने फाइट में एस को ऐड कर दिया। तो शी फाइट्स शाय ऑफ, इतना हो गया। फिर उसके बाद देखिए एक वर्ब है बात करना। वर्ब को हमको समझना होगा, वर्ब किसे कहते हैं। हिंदी में अगर इसको हमें समझना है तो वर्ब उसे कहते हैं कि जिस वर्ड से ये पता चले कि कोई एक्टिविटी हो रही है। और हिंदी में होता है कि जिसके अंत में, शब्द के अंत में ना आए और उसे एक्टिविटी होने का एहसास हो, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, जागना, भागना, उठना, बैठना, शर्माना। तो ये सारी चीजें हैं। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि एक्टिविटी हो रही है। तो इसलिए बात करना यहाँ पे है तो हम वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पे है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बात करना, टॉक, टॉक में आईएनजी जोड़ देंगे। तो क्या हुआ? शी फाइट्स शाय ऑफ टॉकिंग। बचा क्या? मुझसे, किसी से।
जैसे राम से, श्याम से, अगर श्याम से आता है टू श्याम, राम से आता है टू राम, मुझसे आता है टू मी, उससे आता है टू हिम, उनसे आता है टू देम, तो टू लगाकर हम मी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, तुम कुछ बोलने में शर्माते हो, वही यू फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग एनीथिंग। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, फिर फाइट शाय ऑफ लिया, उसके बाद बोलना यानी स्पीक, उसमें एनजी जोड़ देंगे, स्पीकिंग लास्ट में एनीथिंग। अब देखिए ये आपके सामने दिख रहा होगा कि क्या वह मेरे सामने आने में शर्माता है। ये इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया, और आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव फर्स्ट में हम जिस टेंस को पढ़ रहे होते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, इसलिए हम क्या से शुरू होने वाले जितने भी इस टेंस में वाक्य आएंगे इंटरोगेटिव में, उसमें हम डू या डज का प्रयोग करेंगे क्या की जगह। तो देखिए, क्या वो मेरे सामने आने में शर्माता है, तो डज पहले लेंगे क्या, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद फाइट शाय ऑफ, देखिए मैं इसमें लिखना भूल गया, फाइट शाय ऑफ, उसके बाद सामने आना यानी अपीयर होना, तो अपीयर में एनजी जुड़ जाएगा, अपीयरिंग बिफोर मी, बिफोर मतलब सामने, मी मतलब मेरे। तो डज ही फाइट शाय ऑफ अपीयरिंग बिफोर मी। आप ये भी कर सकते हैं कि डज ही फाइट शाय ऑफ फेसिंग मी। जब फेस लगा देंगे तो सामना करना, सामने आना, तो फिर आपको बिफोर लगाने की जरूरत नहीं, फेस में आईएनजी जोड़ के मी आगे ऐड करो। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इसका यूज हो सकता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जैसे कि आपको फॉर्मूला मालूम है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फाइटिंग शाय ऑफ, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी बताता है इसलिए आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब के साथ, तो फाइटिंग, फाइट के साथ आईएनजी जुड़ेगा, फाइटिंग शाय ऑफ, फिर वैसे ही वर्ब में प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट से मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मुझे, यहाँ पे आई होगा, फिर आई के साथ आप जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं, फिर उसके बाद फाइटिंग शाय ऑफ, जैसा कि आपके वहां पे रखा हुआ है वैसे यहाँ पे भी लाके फाइटिंग शाय ऑफ रख दीजिए। फिर उसके बाद जाना, जाना का गो होगा, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग किसके साथ, विद हिम, उसके साथ। फिर उसके बाद तुम इस कार्य को करने में क्यों शर्मा रहे हो। देखिए ये इंटरोगेटिव सेकंड है, जब क्या, कब, क्यों, कैसे आदि वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, और उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले रखते हैं। तो क्यों यहाँ पे आ रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी होगी वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर, तो हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, आर लिया, क्योंकि आगे आप देखिए सब्जेक्ट आपका यू है, तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना होगा। तो वाई आर यू फाइटिंग शाय ऑफ, फॉर्मूला देखिएगा, फिर करना, डू, डू में आएंगे डूइंग है ना। अब क्या है, इस कार्य को, दिस वर्क, मैंने थिंग वर्क कर दिया है जबकि दिस वर्क होगा, वो मिसस्पेल्ट हो गया है यहाँ पे, उसके लिए सॉरी। फिर उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ हमको क्या करना है, वाज वर्क का यूज करना है, बाकी फाइटिंग शाय ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें सेंटेंस दिया हुआ है बनाने के लिए कि नए विवाहित युगल एक दूसरे से बात करने में शर्मा रहे थे, तो न्यूली मैरिड कपल, नए का न्यूली, विवाहित मैरिड, युगल कपल, ये सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि कपल जो है वो दो के मिलके एक हो जाता है, इसलिए यहां पे क्या होगा, वाज लगेंगे, क्योंकि कपल को सिंगुलर में यूज किया जाता है। तो न्यूली मैरिड कपल वाज। अब उसके बाद देखिए लिखा है कि फाइटिंग शाय ऑफ, फिर ऑफ लिखना मैं भूल गया, मैं मिस्टेक हो रही है मुझसे खुद भी, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग, बात करना, टॉकिंग। अब एक दूसरे से, तो टू ईच अदर,
एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर एक दूसरे से बात करना या आपस में बात करना आता है, तो अगर दो आदमी एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं तो टू ईच अदर होगा। अगर दो से अधिक इंसान आपस में या एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो टू ईच अदर के बजाय टू वन अनदर रखना ज्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद देखिए आगे दिया है, वह मुझसे आंख नहीं मिला पा रही थी, मतलब आंख मिलाने में शर्मा रही थी, तो सेंस वही है। तो शी वॉज फाइटिंग शाय ऑफ मेकिंग मी आई कॉन्टैक्ट। तो मेक आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है आंख मिलाना। तो यहां पे मीट नहीं है, मेक आई कॉन्टैक्ट, यानी मेक कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है आंख मिलाना, इसलिए मेक में आईएनजी जुड़ जाएगा। लेकिन जब कोई भी वर्ब दो शब्दों को मिलाकर बनती है तो उन दो शब्दों के बीच में हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो देखिए मेक और आईज कॉन्टैक्ट के बीच में हमने मी ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो शी वॉज फाइटिंग शाय ऑफ मेकिंग मी आईज कॉन्टैक्ट। तो देखिए मेरे ख्याल से ये चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी, और इसकी देखिए हमें प्रैक्टिस भी करनी है, जितना हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और हम आपको इस वीडियो के बाद मैं आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो समर ऑनलाइन क्लास है उस पे देखिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ इसकी करने के लिए, आप उसको करेंगे। और जिन लोगों को ये यूज अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, तो वो इनबॉक्स में टाइप करके सेंड कर सकते हैं, हम उनकी सॉल्यूशन उन तक जरूर पहुंचाएंगे प्रॉब्लम की। सो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं और जो यूज़ मैंने बताया है वो भी आपको मेरे समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर मैसेज बॉक्स में टाइप करें, जो आपका ग्रुप है समर ऑनलाइन क्लासेस, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा आपकी प्रॉब्लम का। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर हम कल एक दूसरा यूज लेके आपके सामने उपस्थित होंगे।